हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी क्वाड्रेंट सिस्टम की। क्वाड्रेंट सिस्टम में किस तरह से हम टी रेशियोज फाइंड करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, वो आज इस वीडियो में हम इसमें स्टडी करेंगे कि कैसे हम 90 माइनस थीटा के लिए या 90 प्लस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा के लिए, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के लिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टी रेशियोज फॉर 90 माइनस थीटा, या जिसको मैंने बोला था कि रेडियन फॉर्म में आप π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, इसके लिए हम हर एक टी रेशियो को फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये थीटा, मैंने आपको बताया कि थीटा क्या होता है। दिस इज द पॉजिटिव एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो हम पॉइंट लेते हैं, वहां पर किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लिया, उसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं, वो एक लाइन बन जाती है हमारे पास, और उस लाइन के द्वारा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल थीटा होता है। ये ठीक है, मैक्सिमम ये एक्यूट एंगल ही होता है, बट सम ओकेजन के ऊपर हम कई बार इसको 90 डिग्री भी ले लेते हैं। जैसे कई बार हमें 180 डिग्री की ही वैल्यू निकालनी है, जैसे सपोज कि साइन 180 डिग्री, आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे वो, पर उसमें हमें जब क्वाड्रेंट का, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास 180 डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम थीटा 90 हमें यूज करना पड़ सकता है, वहां हम कर लेते हैं, थीटा को 90 ले लेते हैं, बट इससे ऊपर नहीं होता ये थीटा। ठीक है, तो वैसे थीटा आपको कोई पूछे कि है क्या ये थीटा, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन ओपी, जो ओरिजिन से हम मिला देते हैं। इस तरह से होता है ना हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो है। और मान लो यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट है सर्कल के, यूनिट सर्कल के ऊपर इस तरह से, तो ये इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, और ये इसको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके द्वारा जो विद द हेल्प विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जा रहा है, ये थीटा होता है। ठीक है, ये भी खैर स्टडी करेंगे हम, बट मेरा मकसद था आपको कि इतना उलझाना नहीं है इसमें, आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो लर्न हो। लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है कि इसका यूज +1 से स्टार्ट हो जाता है, +2 में तो इसका यूज है ही है। आगे हायर क्लासेस में बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग साइड चले जाओ, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का बहुत रोल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा के लिए, जैसे फर्स्ट हम साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करते हैं, या कॉस 90 माइनस थीटा आपको निकालना है। 90 को मैंने बोला आप π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। tan 90 माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं हम। cot 90 माइनस थीटा, या आपके पास sec 90 माइनस थीटा है, और cosec 90 माइनस थीटा है। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाती है 90 माइनस थीटा के लिए, तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि कंफर्म करना है कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये आपने कंफर्म कर लिया कि 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दूसरा क्या कंफर्म करना है आपने कि क्या 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यस, मैंने आपको बताया कि जब भी आप 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं किसी भी टी रेशियो की, या 90 प्लस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, या 270 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं, या 270 प्लस थीटा के लिए, इनमें जो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। 90 और 270 में वैल्यू चेंज हो जाती है,
180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, और मैंने आपको बताया था कि चेंज कैसे होती है कि साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जाएगी, कॉस की वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी, टैन की कॉट में होगी और कॉट की टैन में हो जाएगी, सीकेंट की कोसीकेंट में और कोसीकेंट की सीकेंट में चेंज हो जाएगी। तो जब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे हम, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू कॉस में चेंज हो जाएगी, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। 90 को नहीं लिखना इसमें, अब ये कॉस थीटा, ये थीटा जो है वो कॉस के साथ जुड़ जाएगा। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा ये कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यही बताया मैंने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव, मतलब सारी टी रेशियोज जो भी है उनकी जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ये वैल्यू होती है उनकी, साइन की कॉस, कॉस की साइन, टैन की कॉट, कॉट की टैन, सीकेंट की कोसीकेंट और कोसीकेंट की सीकेंट। वैसे ही 90 प्लस थीटा के लिए आप निकाल सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा, जहां 90 कुछ भी लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा, और ये कॉट 90 प्लस थीटा, और फिर आ गया sec 90 प्लस थीटा एंड cosec 90 प्लस थीटा। 90 लिख दो, π/2 लिख दो, एक ही बात है। तो ये डिग्री मेजर है और ये रेडियन मेजर होता है, आप प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ये चीजें। तो अब आपने कंफर्म करना है, सबसे पहले मैंने यही बोला कि आपने कंफर्म करना है कि ये जिस टी रेशियो के लिए आप इसको निकाल रहे हैं π/2 प्लस थीटा, ये आपने देखना कि किस क्वाड्रेंट में ये कहां लाई कर रही है ये। तो π/2 प्लस थीटा जब आपने 90 प्लस थीटा किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये कंफर्म हो गया। फिर दूसरा कंफर्म क्या करना है कि 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो हो जाती है 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो, वैल्यू जो है वो चेंज होगी वहां पर। तो साइन की वैल्यू कॉस थीटा ही होगी, यहां पर भी कॉस की साइन थीटा ही होगी। लेकिन ध्यान रखना है अपने क्वाड्रेंट का कि हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू लिख रहे हैं अभी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि साइन और इसका जो रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, इन कोसेक की वैल्यू जो है वो ये पॉजिटिव होंगी, इन सब की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो ये कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस प्लस थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो जाती है 90 में, सेकेंड की माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की ये पॉजिटिव आ जाएगी सेक, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, these are positive values and remaining t ratios will be negative। तो ये इनकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, ठीक है। ये नहीं समझना है आपने कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, सर ने माइनस साइन थीटा क्यों लिख दिया यहाँ पर, ये तो वैल्यू कॉस की है ना, ये कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम 90 प्लस थीटा, जो कॉस की वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव ही होगी चाहे साइन ही आ रही है वो, बट ये वैल्यू किसकी है, कॉस की है, और कॉस की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी चाहे वो साइन ही क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। तो ये थी टी रेशियोज फॉर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए। अब हम करेंगे टी रेशियोज फॉर 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा के लिए, ये टी रेशियोज करेंगे हम। टी रेशियोज फॉर 180 माइनस थीटा, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था पाई माइनस थीटा,
और ये टी रेशियोज फॉर 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, दोनों इनका सेम ही मीनिंग है। ये रेडियन फॉर्म होता है, ये डिग्री फॉर्म है। तो जब भी आप साइन 180 माइनस थीटा करते हैं या पाई माइनस थीटा करते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा या कोसिकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। मैंने आपको यही बोला कि सबसे पहले आपने कंफर्म करना है कि ये पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 180 माइनस थीटा जो है, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और अब आपने ये कंफर्म करना है कि क्या 180 में वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वैल्यू चेंज 180 में नहीं होती है। मतलब साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, कॉस की कॉस ही रहेगी, टैन की टैन ही रहेगी, कॉट की कॉट ही रहेगी, ठीक है, चेंजिंग नहीं होगी इसमें। बट क्वाड्रेंट के हिसाब से जो पॉजिटिव होगी वैल्यू वो पॉजिटिव लिखनी है, जो नेगेटिव होगी वो नेगेटिव लिखनी है। तो साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा ही रहेगा, और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कॉस की माइनस कॉस थीटा आ जाएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। टैन की भी माइनस टैन थीटा आ जाएगी, कॉट की माइनस कॉट थीटा आ जाएगी, सेकेंड की माइनस सेकेंड थीटा आ जाएगी, और कोसिकेंट की जो है वो ये पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली टू वैल्यूज, ओनली टू टी रेशियोज साइन एंड कोसिकेंट, दीज आर पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही हम 180 प्लस थीटा का इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा के लिए जब आपको कॉस 180 प्लस थीटा के लिए निकालनी है, टेन 180 प्लस थीटा के लिए निकालनी है, कॉट 180 प्लस थीटा के लिए जब आपको सीकेंट 180 प्लस थीटा के लिए, और कोसिकेंट 180, इसको पाई भी लिखा जा सकता है, पाई प्लस थीटा, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब आपने कन्फर्म करना है कि 180 प्लस थीटा जो है वो कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में है। तो जब 180 प्लस थीटा हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। प्लस में मैंने आपको बोला कि वैल्यू जो है वो आगे चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और माइनस करेंगे तो वो पीछे की तरफ हटेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप 180 प्लस थीटा कर रहे हैं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब वैल्यू निकालनी है हमने, और दूसरा क्या कंफर्म करना कि 180 में चेंज होती है या नहीं होती है। तो 180 में नो चेंज, तो वैल्यू यही रहेगी, साइन की साइन थीटा ही रहेगी, लेकिन ये माइनस साइन थीटा हो जाएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की नेगेटिव होगी। तो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ये पॉजिटिव होगी टैन थीटा, ये पॉजिटिव कॉट 180 प्लस थीटा पॉजिटिव कॉट थीटा होगा, सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा होगा, और कोसिकेंट 180 प्लस थीटा जो है वो माइनस कोसिकेंट थीटा होगा। ये हमारी 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकल गई। सेम वे से हम 270 माइनस थीटा के लिए और 270 प्लस थीटा के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और 360 सॉरी 180 270 माइनस थीटा जिसको हम 3π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और ये 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा वो भी लिख सकते हैं इसके लिए। तो वो भी आप वैल्यू जो है वो यहां टी रेशियोस निकाल सकते हैं इसके लिए। बहुत सिंपल सी होती है ये, बस दो चीजें कंफर्म करनी होती हैं कि आप जिस भी एंगल के लिए 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा,
ये टी रेशियो हम कर रहे हैं इसके लिए 270 प्लस थीटा, जो इसको रेडियन फॉर्म में हम लिखते हैं 3π/2 प्लस थीटा। सॉरी, ये माइनस के लिए करेंगे पहले, और यहां पर हम टी रेशियोज करेंगे फॉर 270 प्लस थीटा, या ये हमारे पास इसको रेडियन फॉर्म में लिखना हो तो 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, इसके लिए भी आप साइन ऑफ 270 माइनस थीटा या कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, tan ऑफ 270 माइनस थीटा, cot ऑफ 270 माइनस थीटा, sec ऑफ 270 माइनस थीटा या cosec ऑफ 270 माइनस थीटा। आपने दो चीजें कंफर्म करनी है यहां पर। क्या बताई मैंने? एक तो ये कंफर्म करना है कि 270 माइनस थीटा कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 270 माइनस थीटा आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और दूसरी क्या कंफर्म करना, आपने यहां पर कंफर्मेशन करनी है कि ये 270 में वैल्यू चेंज हो जाती है या नहीं होती है। तो 270 में वैल्यू चेंज है, तो वैल्यू चेंज है मतलब साइन की कॉस हो जाएगी, कॉस थीटा, कॉस की साइन हो जाएगी, टैन की कॉट हो जाएगी, कॉट की टैन हो जाएगी। जब भी चेंजिंग होगी सीकेंट 270 माइनस थीटा कोसीकेंट थीटा हो जाएगा, और कोसीकेंट 270 माइनस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा हो जाएगा। लेकिन अब आपने क्वाड्रेंट देखना है कि क्वाड्रेंट जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ टैन और कॉट की होंगी, तो ये पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सभी माइनस में होंगी आपकी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है बस। बाकी बहुत सिंपल सी होती हैं ये क्वाड्रेंट सिस्टम, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये चीजें थोड़ी सी कंफर्म करनी होती हैं कि जिस भी एंगल के लिए 270 माइनस थीटा के लिए कोई भी टी रेशियो निकाल रहे हैं, तो आप देखिए 270 माइनस थीटा सबसे पहले कंफर्म करिए किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट आपको पता ही है किस तरह से, मैंने आपको बताया था ये कि ऐसे ये π/2 होता है यहाँ पर, फिर π/2 ऐड हुआ, ये पाई बन गया 180, ये फिर 90 और ऐड हुआ तो 3π/2 जिसको 270 बोलते हैं, और इसमें 90 और ऐड हुआ तो 2π बन गया जिसका 360 है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे प्लस करेंगे 90 प्लस थीटा तो आगे बढ़ेगा, 90 माइनस थीटा तो पीछे को हटेगा। बस ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब ये हम 270 प्लस थीटा के लिए टी रेशियो फाइंड करेंगे। तो 270 प्लस थीटा के लिए साइन 270 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा कॉस थीटा। लेकिन आपने कंफर्म करना है कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 270 प्लस थीटा की आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये माइनस कॉस थीटा होगा। फिर कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, सॉरी प्लस साइन थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दो टी रेशियो जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो ये हमारे पास हो गया कॉस। इसके बाद tan 270 प्लस थीटा निकालेंगे, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा क्योंकि 270 में वैल्यू चेंज है। कॉट 270 प्लस थीटा निकालेंगे तो ये हमारे पास माइनस tan थीटा हो जाएगा। सीकेंट ऑफ 270 प्लस थीटा निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, क्योंकि कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव वैल्यू होंगी इसमें। बाकी जब आप कोसिकेंट ऑफ 270 प्लस थीटा निकालेंगे तो ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और कई बार कंफ्यूजन बच्चों में ये क्रिएट हो जाती है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सीकेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्यों आ गया यहाँ पर। तो नेगेटिव सीकेंट नहीं आया, ये कोसिकेंट की वैल्यू आई है नेगेटिव, जो कि चेंज सीकेंट में होती है। इन चीजों का ध्यान रखना आपने। जो सीकेंट की वैल्यू थी वो मैंने पॉजिटिव लिखी हुई है, वो वैल्यू कोसिकेंट थीटा है। ठीक है, जैसे कॉस की वैल्यू है तो यहां पर ये पॉजिटिव साइन थीटा। तो आप सोच रहे होंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, सर ने पॉजिटिव कैसे लिख दिया, पर ये वैल्यू है कॉस की,
हम कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी चाहे वो वैल्यू साइन में क्यों ना आ रही हो, ठीक है। जो साइन की वैल्यू थी वो मैंने नेगेटिव ही लिखी हुई है, माइनस कॉस थीटा। इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। तो इन द सेम वे आप 360 माइनस थीटा के लिए और 360 प्लस थीटा के लिए टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है वो भी, आपने पहले कंफर्म करना है, ऐसे ही निकालनी है, आपने खुद निकालनी है वो। 360 माइनस थीटा कंफर्म करना है किस क्वाड्रेंट में है, और दूसरा क्या कंफर्म करना है कि वहां पर 360 में ये जो वैल्यू होती है टी रेशियोज की, क्या ये चेंजिंग है इसमें या नहीं है। तो 360 में चेंजिंग नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ 90 और 270 में चेंजिंग होगी, 180 और 360 में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप ये क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने टी रेशियोज जो है वो उसकी फाइंड की हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए। तो मुझे ये आशा है कि अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आपने लाइक करना है, इसको शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।